हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के सेशन में, जिसमें हम आज हिमाचल जीके की रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि डेली आपके बीच में ये वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो रिवीजन है वो हमारी ऑफलाइन क्लास में है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्या टॉपिक किया था हमने? सबसे पहले क्या करना था हमें? सबसे पहले मैं बोला था भौगोलिक स्थिति से शुरू करेंगे, मतलब भूगोल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हिमालय से पूर्व कौन सा सागर था उस जगह पे? तैतीस सागर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए ये जो तैतीस सागर था हिमाचल के किस स्थान पर था, तो तैतीस सागर में आप लिखेंगे जो किन्नौर और कौन सा था, लाहौल स्पीति और चौपाल, ये वाला क्षेत्र किसके, मतलब ये बेसिक क्षेत्र था जहां तैतीस सागर था। और दूसरे क्षेत्र में क्या था, कहा जाता था कि गर्म जल हुआ करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको कि हिमाचल में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? कौन कौन सी? चार। देखो, एक पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, दूसरी है धौलाधार, पीर पंजाल व जास्कर। अब क्वेश्चन इनमें से कैसे बनता है? देखो, पहला क्वेश्चन शिवालिक। शिवालिक का मतलब शिव की जटाएं, इसका अर्थ क्या है? शिव की जटाएं। दूसरा, शिवालिक का पुराना नाम है ना, तो पुराना नाम क्या था इसका? मानक पर्वत या मैनाक पर्वत। मानक पर्वत या मैनाक पर्वत। तीसरा क्वेश्चन इसका बनता है शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर से कहां तक? 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शिवालिक में कितनी वर्षा होती है? कितनी? 1500 सेंटीमीटर तक, 1500 से 1800 मिलीमीटर है ना, या आप लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक। ये अगर क्वेश्चन आए पूरे हिमाचल में कितनी वर्षा होती है, तो आपका आंसर रहेगा 160 सेंटीमीटर पूरे हिमाचल में। ये किस रीजन की थी? ये शिवालिक रीजन की थी। ठीक है। उसके बाद शिवालिक रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि बिलासपुर जिला पूरा आता है, बिलासपुर के बाद ऊना पूरा आता है, हमीरपुर पूरा आता है, कांगड़ा का कुछ क्षेत्र, जिसमें कांगड़ा जो आपका मेन कांगड़ा है वो भी शिवालिक में आता है, नूरपुर, पालमपुर है ना, देहरा, ज्वाली, ये सब किस में आते हैं? ये आपके शिवालिक क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है? उसके बाद और जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि शिवालिक क्षेत्र में अगर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो धौलाधार है ना, ये मध्य हिमालय में, तो धौलाधार की ऊंचाई कितनी होगी? 1500 से 4500 मीटर तक। इसका पुराना नाम क्या था? मौलक पर्वत। और इसे क्या बोलते हैं? श्वेत मुकुट। श्वेत मुकुट। यह भी किसे कहा जाता है? धौलाधार को कहा जाता है। अगर धौलाधार में वर्षा की बात की जाए कि धौलाधार में वार्षिक कितनी वर्षा होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? धौलाधार में कितनी वर्षा होती है? लिखवाया मैंने 170 से 100 सेंटीमीटर, आई थिंक यही करवाया था। 70 से 100 ही होती है ना। अगला देखो, पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है। उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार आपस में कहां टकराती है? बड़ा भंगाहल में। बड़ा बंगाल इसमें और किसके लिए प्रसिद्ध है? रावी नदी के उद्गम के लिए है ना। बड़ा बंगाल में दोनों श्रृंखलाएं आपस में टकराएंगी।
है ना। अब देखो पीर पंजाल में मतलब जो क्वेश्चन बनता है कि पीर पंजाल में क्या स्थित है, तो पीर पंजाल में क्या बताया मैंने, रोहतांग स्थित है। रोहतांग का शाब्दिक अर्थ लाशों का ढेर, और तो इसका पुराना नाम क्या है, भृगुतो। इतना कर लिया था हमने। अब देखो उसके बाद आपने क्या किया था, पीर पंजाल में एक तो ये हो गया, दूसरा आपने एक झील पढ़ी थी दुशहर झील, पीर पंजाल में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कुल्लू मनाली किस श्रृंखला पर है, कुल्लू मनाली धौलाधार पर स्थित है। रोहतांग ऊंचाई पे है तो रोहतांग किस पे स्थित है, पीर पंजाल, रोहतांग। क्लियर है। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन क्या बनता है कि ये क्वेश्चन ये भी बनता है धौलाधार का उद्गम, किसका उद्गम, धौलाधार का। क्या बताया था मैंने, बद्रीनाथ। कहां से, उत्तराखंड से। ठीक है, बद्रीनाथ धौलाधार को सतलुज कहां काटती है, सतलुज काटती है रामपुर में, और ब्यास काटती है लारजी में। ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि पीर पंजाल का उद्गम, तो सतलुज के पग से बोल सकते हैं या पद से, है ना, सतलुज के पास से उठती है पीर पंजाल, सबसे लंबी श्रृंखला है। और लास्ट में आपकी जास्कर श्रृंखला है। जास्कर क्या है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, है ना। और जास्कर श्रृंखला सबसे ऊंची श्रृंखला है। सबसे ऊंची होने के साथ साथ ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में सीमा बनाती है। और कितनी लंबी सीमा बनाती है ये, 200 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ठीक है। और जास्कर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिल्ला, जिसकी ऊंचाई समटाइम 7025 या 7026 मीटर लिख के आती है। ठीक है। और भी चोटियां जैसे फारग्योल चोटी 6701 इसी श्रृंखला में है। चलो अब हम बात करें श्रृंखला। पहले हमें करना चाहिए था कि इसके बारे में स्थिति क्या है हिमाचल की, किस पे, मैप पे। तो बताएंगे स्थिति क्या है, फटाफट बताएंगे क्या स्थिति है। 30 डिग्री 22 मिनट से कितना, 33 डिग्री 12 मिनट। कौन से, ये है उत्तरी अक्षांश। कौन सा, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर में क्या स्थिति है, तो देशांतर में लिखेंगे 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 मिनट तक। तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर। क्लियर है, ये स्थिति है भारत की। अब सॉरी हिमाचल की। अब एक अब क्वेश्चन बन गया, हिमाचल कितनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो हिमाचल 200 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ, तिब्बत के साथ। और बोल सकते हैं जास्कर वो श्रृंखला है जो मतलब बाउंड्री बनाती है तिब्बत और किन्नौर के बीच में या हिमाचल के बीच में। अब आपको एक मोटा मोटा याद होना चाहिए कि हिमाचल का मैप कैसा है। देखें तो हिमाचल का मैप कुछ इस तरह से है, ऐसे ही है, याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। यहां देखें तो सबसे ऊपर क्या है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से नीचे कुल्लू, कुल्लू से नीचे मंडी। ठीक है। अब देखो स्पीति को कौन टच करता है, किन्नौर टच करता है, और कुल्लू को भी किन्नौर टच करता है। ठीक है। और बाकी जो शिमला, कुल्लू को, मंडी को कौन टच करता है, शिमला टच करता है। और बाहर को ऐसे निकला है, सिरमौर निकला है। सिरमौर के ऊपर क्या है, सोलन है आपका। सोलन के बाद क्या है, बिलासपुर है। बिलासपुर के ऊपर हमीरपुर है ना। बिलासपुर के ऊपर हमीरपुर है और ऊना है। और यहां से जैसे कांगड़ा टच करेगा ऐसे, और यहां रह जाएगा चंबा। ये स्थिति है। बोला गया हिमाचल की सर्वाधिक चौड़ाई कहां से कहां तक है, तो बोलते हैं चंबा के इस छोर से लेके
किन्नौर के इस छोर तक सबसे लंबा हिमाचल है, और सबसे चौड़ा देखा जाए तो कहां है, यहां से इस तरफ से नीचे को मापेंगे तो सर्वाधिक लंबाई कितनी बताइए आपको, 355 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है कितनी, 300, लंबाई है 355, चौड़ाई है 270, 355 लंबाई है और चौड़ाई 270 किलोमीटर है। क्लियर है इतना? अब देखो इतना किया आपने, उसके बाद अब देखो बोला गया हिमाचल के पड़ोस में क्या क्या है। हिमाचल के पड़ोस में देखें तो क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है ना, और क्या है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, फिर तिब्बत है, तिब्बत के साथ क्या बनती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, ठीक है, लद्दाख का रीजन भी टच करता है ना। अब ये है तो बोला जाता है कि हिमाचल के दक्षिण में क्या है, मैप ले पर, हिमाचल के दक्षिण में क्या है, तो उत्तराखंड, ठीक है, और पूर्व में क्या है, पूर्व में पंजाब टच करता है, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण पश्चिम में कहां हुआ तिब्बत, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम पंजाब, पंजाब की बाउंड्री टच करती है। देखो ये आपका है ना पंजाब, यहां तक पंजाब, नीचे क्या लगा, हरियाणा लगा, उत्तर प्रदेश है ना, इस तरफ उत्तराखंड लगा, और तिब्बत इस तरफ लगा, जम्मू कश्मीर है ना, इस तरह है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए हिमाचल में कितने जिले हैं, फटाफट बोलेंगे, 12 जिले हैं, सभी जिलों के मुख्यालय हमीरपुर का, हमीरपुर अलग किस किस के हैं, कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला में है, सिरमौर का मुख्यालय नाहन में है, स्पीति का लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग में है, केलांग देवता का नाम है ना, और इसी केलांग देवता के नाम पर ही गोची मेला लगता है, और कब लगता है, फरवरी माह में लगता है। उसके बाद क्या बोला गया, किन्नौर का रिकांग पीओ है, बाकी सभी जिलों के मुख्यालय उसी जगह पे, जिस जगह से क्या है जिले का नाम है, सिर्फ कांगड़ा का धर्मशाला है, नाहन सिरमौर का है, स्पीति का लाहौल स्पीति का केलांग है, और किन्नौर का रिकांग पीओ है। ये जिलों की बात हो गई। अब बात करें सबसे बड़ा जिला, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि याद रखने के लिए, लौ चक्की काकू SMS सुबह आया, आपको यह बताया गया था। एक देखो लौ से लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला, HA से हमीरपुर सबसे छोटा जिला, और क्रम में देखें मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा चंबा दूसरे पे, किन्नौर तीसरे पे, कांगड़ा चौथे पे, कुल्लू पे पांचवें पे। अब S3 आए तो इससे लिखेंगे, जैसे जब आप डिक्शनरी में अल्फाबेट देखते हैं तो कौन सा पहले अल्फाबेट आता है उस हिसाब से, तो शिमला पहले आया, फिर मंडी आया आपका, फिर सिरमौर, सोलन, ऊना, और B फॉर बिलासपुर, और लास्ट में आपका हमीरपुर। क्लियर है कि अगर आपको 4 जिले दे दिए जाएं कौन सा जिला बड़ा है, तो आप इस क्रम को यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा जिला दिए गए जिलों में बड़ा है। उसके बाद आपने क्या किया था उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से हिमनद हिमाचल प्रदेश में। देखो जो फेमस है, सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी जो है कहा गया है एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, और दुनिया का सेकंड मोस्ट सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर, और ये किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे में आता है, दूसरा छोटा है, 15-15 किलोमीटर के, 2 है। कौन कौन से, एक पार्वती और दूसरे को बोला गया है दुधोन, और ये दोनों कहां है, ये दोनों कुल्लू में स्थित है, ठीक है। ये बड़े ग्लेशियरों की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो मियार और मुकिला,
मियार और मुक्किला, ये जो ग्लेशियर हैं, है ना, इनकी लंबाई कितनी है? 12-12 किलोमीटर, है ना। ये भी बड़े ग्लेशियरों में इनका नाम शुमार है। और ये दोनों ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल स्पीति में स्थित है। क्लियर हुआ? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, जैसे जिन ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं आपके? जैसे आपने पढ़ा भादल ग्लेशियर और तंतगिरी या तंतगिरी, तंतुगिरी है, ठीक है। इन दोनों ग्लेशियरों से कौन सा? रावी नदी को जल मिलता है। आपने पढ़ा कौन सा? चंद्रा ग्लेशियर और भागा ग्लेशियर, ये चिनाब का उद्गम करवाती हैं, है ना। अब देखो ये भादल और तंतगुरी कहां पे हैं? ये कांगड़ा में स्थित है। और चंद्रभागा देखा जाए तो कहां स्थित है? लाहौल घाटी में स्थित है। क्लियर है? अब देखो कुछ और ग्लेशियर है, जैसे लाहौल में कौन से है? जैसे छोटा शिगड़ी ग्लेशियर है ना, पाचा ग्लेशियर है, फिर शिप्तिंग है ना, दिगकर्मो है, गेफांग ग्लेशियर है। अब गेफांग इंपॉर्टेंट है, गेफांग लाहौल स्पीति में तो है, पर गेफांग क्या है? देवता भी है। गेफांग एक चोटी भी है, ठीक है। तो गेफांग से कोई भी क्वेश्चन आए तो कहां पे? लाहौल स्पीति में। 6400 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें शिल्ली ग्लेशियर है, और अच्छा एक और खास बात है गेफांग की, कि गेफांग ग्लेशियर जो है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह है। किसकी? स्विट्जरलैंड की। क्लियर है इतना? चलो, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एक आपका शिमला में कौन सा प्रसिद्ध है? चांसल चोटी पे कौन सा? चंद्रनाहन हिमनद, है ना, चंद्रनाहन। अब चंद्रनाहन किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला पता होना चाहिए कहां है ये? चांसल चोटी शिमला में स्थित है। चांसल क्या है? शिमला की एक चोटी है। और इस चांसल चोटी से मतलब इस चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी निकलती है? पब्बर नदी, ठीक है, पब्बर नदी। तो चंद्रनाहन हिमनद अगर आपसे आए कहां स्थित है? शिमला में। इंपॉर्टेंट है एक आपका लेडी ऑफ केलांग, है ना। ये लेडी ऑफ केलांग, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? सोई हुई स्त्री की तरह, सॉरी बोझ उठाए हुए स्त्री की तरह। कौन सा ग्लेशियर है? लेडी ऑफ केलांग। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? अंग्रेज जो स्त्री थी लेडी एल्शिंदे के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। उसके बाद गोरा ग्लेशियर याद रखेंगे, सोना पानी, है ना। ये लेडी ऑफ केलांग जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, गोरा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, और जो मैं बोल रहा हूं सोना पानी हिमनद भी लाहौल स्पीति में है ना। और उसके बाद देखें कि हमने क्या बोला था कि पिराड हिमनद पढ़ा था, पिराड है, मियार है, ये सब क्या है? कहां स्थित है? ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और पिराड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, पिराड का मीनिंग होता है टूटी हुई चट्टान। क्लियर है? उसके बाद ब्यास हिमनद भी वो कहां आएगा? कुल्लू में आएगा। अब देखो उसके बाद हमने अगला टॉपिक किया था क्या? नदियां की थी। तो हिमाचल में मुख्यतः 5 नदियां हैं, फटाफट बताएंगे, है ना। सबसे पहले करते हैं सबसे लंबी नदी सतलुज, दूसरे पे कौन सी है? सतलुज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, और सबसे छोटी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस पर्वत से? कालिंद नामक पर्वत से हुआ था, जिसकी वजह से इसका वैदिक नाम क्या पड़ा? कालिंदी। क्लियर है? वैदिक नाम कालिंदी। हिमाचल में प्रवेश हुई कहां पे? खादर माजरी में, या खोदर माजरी आता है। हिमाचल में प्रवेश करने के बाद पूरी की पूरी
सिरमौर जिले में बहती है और कितने 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। 22 किलोमीटर सफर तय करने के बाद ये नदी है ना डाक पत्थर के पास, है ना डाक पत्थर के पास या ताजेवाला ये ऐसा भी आता है, ताजेवाला के पास ये कहां चली जाती है, हरियाणा में चली जाती है। अब इसमें से और इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इस नदी के किनारे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो पोंटा इसके किनारे प्रसिद्ध शहर है ना। और क्या बनता है, पोंटा का संबंध किससे है, किसका संबंध सूर्य से है, यमुना नदी का, है ना। तो अब और पोंटा का संबंध गुरु गोविंद सिंह किससे, क्योंकि पोंटा साहिब में क्या है, गुरुद्वारा भी स्थित है। क्लियर है। अब देखो उसके बाद आपने यमुना की सहायक नदियां की थी, 4 मेन सहायक नदियां पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी, गिरी, पब्बर और टॉन्स और बाटा। परंतु देखो जो आंध्रा है, पहले शुरू से करते हैं, गिरी का उद्गम कहां है, कुप्पड़ चोटी शिमला में, है ना, जुब्बल तहसील के अंतर्गत आती है कुप्पड़ चोटी। अब यहां से गिरी चली और कहां गई, सिरमौर में प्रवेश होती है। सिरमौर में प्रवेश होती है तो गिरी की एक सहायक है, सबसे पहले अश्विनी खड्ड, अश्विनी या अश्वनी, ठीक है। अश्विनी खड्ड किस, अश्विनी खड्ड के किनारे क्या स्थित है, बोला जाए तो सोलन स्थित है और कंडा घाट स्थित है। देखो सोलन किस रियासत का हिस्सा था प्राचीन समय में, भगाट रियासत का, और कंडा घाट का पुराना नाम क्या था, कोहिंगस्तान था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे अश्विनी खड्ड किस में मिल गई, गिरी में मिल गई, गिरी ने प्रवेश कर लिया कहां पे, बलग नामक स्थल पे, नहीं, गिरी प्रवेश करती है पलासला के पास, है ना, गिरिनगर के पास। अब गिरी जब प्रवेश करती है तो गिरी नदी सिरमौर को 2 हिस्सों में बांटती है, एक को बोला गया गिरियार और गिरिपार, ठीक है, गिरिपार। अब इसमें गिरी में और सहायक नदियां, जैसे हमने पढ़ा कि चूड़ चांदनी से निकलने वाली सरस्वती नदी, पाताल नदी गिरी में मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है कहां पे, बलग नामक स्थल पे, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि यहां पे एक क्षेत्र है चौकी लोग, जहां पे गुरु, सिखों के गुरु हरराय आए थे, रुके थे यहां पे। साथ में आपने ये भी किया था कि इस क्षेत्र में जो गिरी के किनारे वाला क्षेत्र है, इसमें गुरु को झल्ला कह के पुकारते थे। गिरी के किनारे प्रसिद्ध शहर या प्रसिद्ध जगह जो मैंने बताई थी, बड़ू साहिब बताई थी, और बड़ू साहिब में क्या स्थित है आपकी, एटर्नल यूनिवर्सिटी, है ना, अकाल कॉलेज या अकाल यूनिवर्सिटी, अकाल ट्रस्ट है वहां पे, ठीक है। बड़ू साहिब प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो गिरी में अगली सहायक नदी कौन सी आई, आपकी जलाल नदी। जलाल नदी कहां से, देखो ददाहू में ये नदी मिलती है, जलाल नदी कहां मिलती है, ददाहू के पास। और जलाल के किनारे प्रसिद्ध शहर मैंने कौन सा, प्रसिद्ध गांव बताया था, बागथन। बागथन का संबंध किससे था, बायस परमार जी से, क्योंकि बायस परमार का पैतृक गांव क्या था, बागथन था, ठीक है। उसके बाद गिरी नदी सिरमौरी ताल के पास, गिरी में लास्ट जो आती है इसमें कौन सी, रेणुका झील, है ना, झील की एक धारा निकलती है, वो भी गिरी में मिलती है। उसके बाद गिरी नदी सिरमौर में कहा मिलती है, यमुना में मिल जाती है। सिरमौर में कहां पे, यही सिरमौरी ताल बोल सकते हैं, या डाक पत्थर के आसपास मिल जाती है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो गिरी से और संबंधित, गिरी का एक क्या पवित्र स्थल है, मतलब पवित्र नदी है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव, है ना, के सर पे जो गंगा थी, उनकी एक बूंद कहां गिरी थी, कुप्पड़ चोटी पे गिरी थी, जिसके बाद ये गिरी नदी, गिरी गंगा का उद्गम हुआ था। तो इसीलिए इसे एक पवित्र नदी भी माना जाता है। साथ में आपने दूसरी कौन सी की, पब्बर नदी, है ना, पब्बर का उद्गम हम कर चुके हैं, कहां से है, चंद्रनाहर, और ये कहां है, शिमला में स्थित है। अब देखो पब्बर नदी की सहायक नदियां सबसे पहले आ गई आपकी, आपने नाम लिया कौन सा,
आंध्रा खड, आंध्रा खड कहाँ मिलती है? चिड़गांव में। कहाँ मिलती है? चिड़गांव में। ठीक है, कहाँ मिलती है? चिड़गांव में। उसके बाद एक बार हुआ था कि आंध्रा खड में क्या 97 के पास फ्लड आया, जिसकी वजह से चिड़गांव पूरा का पूरा बह गया था। ठीक है, उसके बाद पब्बर में अगर देखें तो पब्बर से और क्या संबंधित प्रश्न है? पब्बर किस में मिलती है? पब्बर मिलती है टॉन्स में। कहां मिलती है? टॉन्स में मिलती है ये अराकोट में। अराकोट या कई बार आता है कालसी। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन ये भी बनता है, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट किस पर स्थित है? तो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट आपका आंध्रा नदी पर स्थित है। और रोहणु क्षेत्र में एक नदी है जिसका नाम है शिकड़ी खड। ये भी किस में मिलती है? पब्बर नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगली सहायक नदी आपकी कौन सी? अगली है नहीं, इसकी पब्बर की सहायक है, जैसे मथरेड़ी है, मरोल डंडा से निकलने वाली मथरेड़ी खड है। फिर माहिला खड है। और उसके चलो अगली करते हैं अब। अगली है, उसके बाद कौन कौन सी है? टॉन्स है। टॉन्स किससे बनी है? रूपी और सूपी। दो खड्डे आपस में कहा मिलती हैं? रूपी सूपी उत्तराखंड में मिलती हैं। और किसका उद्गम मतलब टॉन्स का रूप धारण करती है। टॉन्स कहां मिलती है? टॉन्स किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। कहां मिलती है? तो कालसी में, है ना। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट में कौन सी की थी? लास्ट में थी आपकी बाटा। क्लियर है। अब क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में जैसे एक और नदी है जिसका नाम क्या है? मारकंड खड। एक और है जिसका नाम है घग्गर। पूछा जाता है किस जिले में बहती है? तो ये दोनों की दोनों सिरमौर जिले में बहती है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सुकेती फॉसिल पार्क है ना। अब देखो सुकेती फॉसिल पार्क, इसका नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क। और सुकेती मतलब उसका पूरा, क्योंकि सुकेती झील है वहां पे स्थित है। कई बार क्वेश्चन आएगा सुकेती झील किस जिले में स्थित है? तो सुकेती कहां होगी? आपकी सिरमौर में। क्लियर हुआ। अब सुकेती फॉसिल पार्क किसके किनारे है? मारकंड खड के किनारे स्थित है। चलो अब नेक्स्ट है दूसरा, करते हैं कौन सा? दूसरी करते हैं हम, ऊपर से चलते हैं। ब्यास करनी दूसरी। चलो ब्यास के बारे में करते हैं। ब्यास का उद्गम देखो, ब्यास का उद्गम हमने कहां से किया? रोहतांग के पास से। तो रोहतांग के पास से पूछने वाला आपसे पूछ सकता है कि किस श्रृंखला से होता है? तो पीर पंजाल से। क्योंकि जो ब्यास नदी को पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कौन करवा रहे हैं? एक तो ब्यास कुंड करवा रहे हैं, ब्यास कुंड के साथ बोल सकते हैं ब्यास रिखी, है ना, लिखवाया ना, और भृगुतुंग, और साथ क्या बोलते हैं इसको? दुशहर झील, जो भी इसी रीजन में है ना, उसका दशहर। ये सभी क्या ब्यास को पानी प्रोवाइड करवाते हैं। अब ब्यास कहां बोला गया? रोहतांग में। और इसीलिए रोहतांग का पुराना नाम क्या था? भृगुतुंग। मैं तंगुली, भृगुतुंग। भावनाओं को समझो। ठीक है। अब देखो ब्यास का जो ये वाला रीजन है, ऊपरी रीजन, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला जाता है ऊजी क्षेत्र। ऊजी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को झेचा कहा जाता है। ठीक है। और यहां पे जो फसल होती है उसे जाटू धान। कहां की प्रसिद्ध फसल हुई? फिर कुल्लू की। ये सब कुल्लू रीजन में पढ़ रहे हम। अब उसके बाद कुल्लू में पहुंचती है ब्यास। कुल्लू में तो सबसे जो ब्यास के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सहायक नदियों के ऊपर। तो देखो ब्यास पहले पता होना चाहिए कितने जिलों में बहती है। देखो कुल्लू से चली, कुल्लू के पास आगे कहां गई? मंडी में गई। मंडी के बाद कांगड़ा गई, और कांगड़ा के बाद हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद दोबारा कांगड़ा गई।
ठीक है। अब देखो कुल्लू से चली कहां से, रोहतांग से। रोहतांग के बाद औट के पास, औट या बजौरा के पास कहां प्रवेश करगी, मंडी में। और उसके बाद संधोल में, संधोल आपका वो सीमा के पास है, संधोल मंडी में पड़ता है। वैसे हमीरपुर कांगड़ा तीनों की सीमा लगती है। संधोल के बाद हारसी पत्तन, है ना, और उसके बाद दोबारा कहां प्रवेश कर जाती है, कांगड़ा में। क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी नदी है जो अपने मतलब प्रभाव के दौरान 2 बार कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो कांगड़ा में 2 बार प्रवेश करती है। क्लियर हुआ इतना? चलो अगला देखते हैं। अब कांगड़ा में ब्यास की सहायक बोलेंगे फटाफट। सबसे पहले बोलेंगे कुल्लू में, है ना। कुल्लू में देखो, कुल्लू में सबसे बड़ी पार्वती, है ना, पार्वती। तो थोड़ी सी जानकारी पार्वती के बारे में लेते हैं। पहली बात कि सबसे लंबी सहायक नदी पार्वती है। पार्वती नदी के किनारे क्या स्थित है, मणिकरण। वशिष्ठ, वशिष्ठ नहीं है, खीर गंगा है ना, खीर गंगा। अब ये जो चश्मे हैं मणिकर्ण और खीर गंगा चश्मे जो है, ये क्या है, ये गर्म पानी के चश्मे हैं। पर जो मणिकर्ण का सबसे गर्म चश्मा है, और इस ये जो चश्मा है इसका पानी मतलब किसके आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से भरा हुआ है। और जितने भी बाकी कुल्लू के चश्मे हैं उनमें गंधक पाई जाती है। ठीक है। खीर गंगा का संबंध मैंने किससे बताया था आपको, कार्तिकेय के साथ। क्योंकि कार्तिकेय इस रीजन में तपस्या करने के लिए आए थे, तो माता पार्वती ने कहा कि मेरा बेटा है ना भूख से मतलब तड़फे ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसे चश्मे, कहा जाता है ऐसा। और मणिकर्ण में क्या था, कान की बाली गुम हो गई थी। ठीक है। अब पार्वती के बाद दूसरी सहायक कौन सी है, देखो पार्वती नदी पे ही एक पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट लगा है, और उसकी कितनी है 2051 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। हिमाचल का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी बोलेंगे मलाना। अब मलाना के बारे में पढ़ें तो मलाना सबसे पुराना लोकतंत्र है। ठीक है। मलाना के लोग है ना क्या, हिब्रू भाषा है ना। और यहाँ का देवता कौन है, जमलू देवता या जामलू देवता, जिसका संबंध परशुराम जी के पिता ऋषि जमदाग्नि से है। ठीक है। अब परशुराम, ऋषि जमदाग्नि और रेणुका जी, एक चलो इसमें बीच में कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं किसका, रेणुका जी। रेणुका जी कहां, रेणुका झील कहां है, सिरमौर में। तो सिरमौर में है, माता के साथ पुत्र होंगे। तो परशुराम, परशुराम ताल कहां स्थित है, तो ये भी सिरमौर में स्थित है। ठीक है। और सिरमौर में संबंधित ऋषि जमदाग्नि के लिए प्रसिद्ध है जामू की धार। क्या प्रसिद्ध है, जामू की धार। ये कहां है सब कुछ, ये सिरमौर में है। अब मलाना के बाद अगर देखें मलाना नाला, फिर कौन सा है, फोजल नाला। फोजल नाला के बाद अगला कौन सा है, सोलंग नाला, पिन नाला, सोलांग या सोलंग, फोजल है ना, पिन, फिर सरवरी है, ये सहायक है, मनालसू है। ये सभी किसमें, ये सभी सहायक हैं ब्यास की, किस जिले में, कुल्लू जिले में। उसके बाद ब्यास औट में, औट के पास मंडी में प्रवेश करती है। तो मंडी में जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है सुकेती। अभी एक सुकेती हमने झील पढ़ी, सुकेती फॉसिल पार्क में। ठीक है। परंतु ये सुकेती क्या है, खड्ड है। और ये किसकी सहायक है, ये ब्यास की सहायक है। दूसरी इंपॉर्टेंट है ऊहल खड्ड। ऊहल खड्ड पर क्या है, ऊहल हाइडल प्रोजेक्ट भी स्थित है। उसके बाद ऊहल के बाद देखो सोन सहायक है, बेकर है, ज्यूनी, हंसा, तीर्थन कुल्लू में है, तीर्थन वैली कुल्लू में स्थित है। ये नोट कर लेंगे इसमें, तीर्थन कहां है, कुल्लू में।
ठीक है, सुकेती है, उहल है, सोन है, तो है सर। रुको रुको, जो मेरे को याद रही ना, मैं अभी कॉपी भी नहीं खोल ली है। सहंज है, रोहिणी नाला है, रमा, बिना, हंसा है ना। ये सभी आपको मैंने सब लिखवाई है, सब मैं तो अभी रिवाइज कर रहा हूं ना, तो फटाफट करेंगे सभी, है ना। उसके बाद अच्छा, ब्यास इसके बाद कहां चलेगी? हमीरपुर चलेगी। हारसी पत्तन में प्रवेश किया और हमीरपुर में जाते ही ब्यास में मेनली दो सहायक नदियां आई। कौन सी? पुणा और मान। साथ में जैसे हथली है ना, हथली हमीरपुर वाली है। फिर कहां पर? हाँ करवा दिया, औट के पास ही, अब बजौरा में प्रवेश करती, औट के पास ही बजौरा। ठीक है, अब पुणा का उद्गम कहां से? टौणी देवी से है, और मान का उद्गम हमारे बक्सर से है। ठीक है, हथली हमीरपुर हॉस्पिटल के नीचे जो नदी खड्ड बहती है उसका नाम क्या है? हथली खड्ड है। और इसके बाद हमने कुछ प्रसिद्ध स्थल किए थे ब्यास के किनारे, जैसे बुहारे का बाग है ना, फिर मुंडिया बाटियाला किस नदी के किनारे है? ये सब ब्यास नदी के किनारे स्थित है। रुको जरा, क्लियर है? और ब्यास से क्या क्वेश्चन बचते हैं? ब्यास में और क्या क्वेश्चन है? अच्छा ये ब्यास के ऊपर पुल देखें तो नदौन पुल है। क्वेश्चन बनता है ब्यास के किनारे प्रसिद्ध शहर है तो कुल्लू, दूसरा मंडी, तीसरा सुजानपुर, संधोल है ना, फिर जयसिंहपुर है ना, आलमपुर ही है ना, आलमपुर सुजानपुर के सामने। फिर अगर देखें तो नदौन, देहरा गोपीपुर है ना, ये सब किसके किनारे हैं? ये ब्यास के किनारे। ठीक है, ब्यास के ऊपर पुल कौन कौन से हैं? तो नदौन पुल हो गया, देहरा पुल हो गया, ठीक है, और मंडी में पुल है, मंडी पुल ब्यास के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद और बात करें ब्यास के बारे में तो हाँ, ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट 11.8 किलोमीटर लंबी 2 टनलें हैं। देखो अब ब्यास के ऊपर क्या बना है? बांध बना है। कौन सा? पंडो बांध बना है। कहां? मंडी जिले में, जिसका 14 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब इस बांध का पानी मतलब ब्यास नदी का पानी कहां? सुंदरनगर आया। सुंदरनगर में झील है, उस झील से प्रोजेक्ट लिंक किया गया। कहां के लिए? सतलुज नदी के लिए। सतलुज में पानी कहां गिरता है? सलापड़ में। और 11.8 किलोमीटर लंबी 2 टनलों का यूज होता है। अंडरग्राउंड टनल है ये दोनों, सुंदरनगर से कहां के लिए? सलापड़ के लिए। ठीक है, और सलापड़ से सामने वाले रोड से ऊपर जाएं तो कोल डैम स्थित है। वहां पे पता होना चाहिए आपको आपके हिमाचल में क्या क्या स्थित है। आज कहां तक हो गया आपका? ब्यास नदी तक हो गया। कल हम फर्दर ब्यास के बाद जो भी करेंगे है ना, उसको कवर अप कर लेंगे। इसी के साथ बाकियों से भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।